देखिए, अभी पार्टी को प्रत्याशी के तौर पे फाइनल करने के लिए हम लोग के पास समय है। हम लोग बोले हैं कि नवरात्रि के बाद प्रत्याशी का फाइनल किया जाएगा, वो भी जनता की आवाज़ से। हर क्षेत्र में जितने भी हमारे विधानसभा में प्रत्याशी हैं, सभी प्रत्याशियों का एक साथ पद यात्रा हो रहा है। उसके बाद जन सुराज परिवार एक मंच पे बैठेगी और जनता के बीच में सबके नाम रखेंगे और जनता जिसको तय करेगी उसी को प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। भोजपुर जिला में एक बार जन सुराज चुनाव लड़ चुकी है और बहुत ही बुरी तरीके से वहां हार का सामना करना पड़ा था। तो इस बार जो चुनाव 1 साल ही अंतराल हुआ है, 1 साल में कितनी तैयारी जन सुराज की हुई है? जिस समय भोजपुर में जन सुराज चुनाव लड़ी थी, उस समय स्थिति ये थी कि कोई तैयारी नहीं थी। चुनाव था और एक फॉर्मेलिटी पूरा गया था। फिर भी देखिए कि जो 1 साल की पार्टी हुई थी, बनी हुई, और वो पार्टी चुनाव लड़ी, उसमें भी परसेंटेज देखा जाए तो 10% एवरेज वोट आया था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी, अपनी अपनी देखने की नजरिया है। क्या लग रहा है कि भोजपुर में कितने विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाने में जनसुराज कामयाब होगी? भोजपुर में हमारे साथ विधानसभा सीटों पे हम लोग पूरी विधानसभा सीटों की उम्मीद ही नहीं, पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि जिस तरह से अभी हम लोग कैंपेन चलाएंगे और जिस तरह से भोजपुर जिला का प्रभारी बना के हमें यहाँ पर उतारा गया है, उस तरह से आप लोग के बीच में हमें 15 दिन के अंदर देखने को मिलेगा कि सातों विधानसभा में किस तरह के उत्साह और बदलाव लोगों, हमारे जनता और हमारे लोग एक साथ एक मंच पे आएंगे। प्रशांत किशोर अभी पोल खोल अभियान चला रहे हैं, लगातार भाजपा नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अभी तो प्रशांत किशोर जी पहली बार फूलझड़ी छोड़े थे और ये दूसरी बार छुरी छोड़े। अभी तो बहुत सारे पटाखे और बम बाकी हैं। अगर संख्या गिनी जाए तो ये महागठबंधन और एनडीए की सरकार में 100 से ऊपर लोगों की लिस्ट अपने पास उपलब्ध है। क्या लगता है उसका असर देखने को मिलेगा विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल, इस तरह से विधानसभा चुनाव में ये पहली बार बिहार में एक इतिहास में लिखा जाएगा। ये पहली बार हुआ है कि यहाँ पर जिस तरीके से चाल चरित्र चेहरा के नाम पे जिस तरह से बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार अपनी छवि को बना के रखी थी, उस छवि को जनता के बीच में लाने वाला पहला पार्टी जन सुराज पार्टी है। जन सुराज पार्टी के द्वारा परिवार लाभ कार्ड बनाया जा रहा है, कितना विधानसभा चुनाव में मिलकर मकसद साबित होगा? देखिए, जो कार्ड बनाया जाता है वो ध्यान रखिए आप लोग, फिर से हम रिपीट कर देते हैं इस बात को कि जो पीएलसी कार्ड बन रहा है, ये कार्ड कोई वोट बैंक के लिए नहीं बन रहा है। ध्यान रखिएगा, प्रशांत जी का पूरे बिहार में सभी जगह, ये हर जगह आप भाषण में सुनते होंगे, हमें वोट मत दीजिए। आप हर विधानसभा से कोई अच्छा प्रत्याशी आता है तो आप उसको जिताइए, उसको वोट दीजिए। लेकिन इस बार वोट जो देना है अपने बच्चों के लिए देना है, पलायन रोकने के लिए देना है, शिक्षा के लिए देना है और रोजगार के लिए देना है। तो जो कार्ड बन रहा है वो कार्ड का उद्देश्य पहले समझ लीजिए कि हम जो पीएलसी कार्ड, परिवार लाभ कार्ड जो बनवा रहे हैं, क्यों बनवा रहे हैं। परिवार लाभ कार्ड बनाने का खास मकसद ये है कि हमारे बिहार में हर विधानसभा में जितने गांव हैं, जितने लोग हैं, उन लोगों में जितने पलायन लोग हैं उनको वापस बुलाया जाए और यहाँ पे 10 से 12 हज़ार का किसी भी हाल में सरकार बनने के बाद उनको नौकरी मुहैया कराया जाए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम इसके लिए किया गया है कि उस परिवार में जो बुजुर्ग दंपति हैं, तो बुजुर्ग दंपति को वहाँ पे जो वृद्धा पेंशन है या वहाँ पे विधवा पेंशन है, वो पेंशन को बढ़ा के जो 2000 किया जा रहा है, वहाँ पहुँचाने के लिए वापस उनको दौड़ना नहीं पड़े, सरकारी कर्मचारी के यहाँ करप्शन का शिकार न हो, इससे पहले उनको हम लोग रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा रहे हैं कि उन लोगों तक सरकार स्वयं मैसेज पहुंचाएगी, वो किसी करप्शन के शिकार नहीं होंगे और उनको कहीं भी ब्लॉक वाइज, प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज घूमना नहीं पड़ेगा। जिसके चलते हम लोग पहले से प्रयत्न कर रहे हैं कि अभी हमारे पास 3 महीने का समय है, जितना हो सके हम लोगों को ये कार्ड बनाएं और हमारा उद्देश्य है कि हम जनता को या हर घर के लोगों को कहीं परेशान नहीं होने दें, उन्हें करप्शन का शिकार नहीं होने दें। कहीं कहीं वीडियो वायरल हो रहा है, कि कार्ड के लिए पैसे भी लिए जा रहे हैं। देखिए, कार्ड के लिए पैसा कहीं नहीं लिया जा रहा है। सभी मीडिया वाले ध्यान से ये बात को सुने कि कार्ड के लिए कहीं भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। वहाँ पे जिस परिवार में 5 मेंबर हैं, अगर उनका एक कार्ड बन रहा है, किसी परिवार में 6 मेंबर है तो उनका एक कार्ड बन रहा है, तो जन सुराज के तरफ से कहा गया है कि उनके परिवार में एक आदमी को जन सुराज का सदस्य बनना है, जो जन सुराज पार्टी है।
और वो सदस्य बनने के लिए कहा गया है कि 10 रुपये का आपको योगदान देना है, जो हमारे पार्टी के लिए आपके सहायक रूप में काम करेगा। और गर्व से हम कहेंगे, हमारे पास डेटा और लिस्ट रहेगा कि आपके 10 रुपये के सहयोग से हम बिहार में सरकार बनाए हैं और आप ही के सहयोग से हम सरकार बनाने में मदद कर रहे हैं, जिसके चलते आपको हम अपने एक डेटा में रखेंगे कि हमारे बिहार के जनता इतनी जागरूक है कि अपने 10 रुपये के सहयोग से हमारे जन सुराज पार्टी को इस मुकाम पे खड़ा किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जो आर.के. सिंह है, यहाँ का पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, कल उन्होंने एक बयान दिया है जो प्रशांत किशोर के पक्ष में दिया और प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा की मांग किए हैं, क्या कहें? आपके यहाँ के पहले सांसद रह चुके आर.के. सिंह जी एक बहुत ही सभ्य और शिक्षित और पढ़े लिखे एक IAS अधिकारी रह चुके हैं। उन्होंने दोनों तरीके से सेवा किया है, देश की भी सेवा किया है और सरकार में पॉलिटिक्स में आके उन्होंने विधानसभा लोकसभा का भी सेवा किया है। तो उन्होंने जो बात रखी है निष्पक्ष तरीके से रखी है और हमें जहाँ तक लगता है कि जिस तरह से वो बड़े लीडर हैं, उनकी बात जरूर बीजेपी को मानना चाहिए और ऐसे लीडर को जो करप्शन में संलिप्त हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, उनको पद से रिजाइन देने के लिए प्रेरित करना चाहिए और दबाव बनाना चाहिए और उनको रिजाइन देने पर मजबूर करना चाहिए।